कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षाभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं यदायुः विश्वानि देवसवितुः दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलासपति जय शंकर शंकर जय शंकर कैलासपति जय गौरा गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा मां पार्वती जय गौरा गौरा जय गौरा मां पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलासपति जय शंकर शंकर जय शंकर कैलासपति नमः शिवाय नमः शिवाय दिगंबराय शिव दिगंबराय जय शंकर जय शंकर कैलासपति जय गौरा जय गौरा मां पार्वती
पुण्य का अवसर है। कहते हैं जन्म जन्म के भाग्य सौभाग्य जब इकट्ठे मिल जाते हैं तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। बिना भाग्य के यह संभव नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारं नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। आज जहाँ कहीं भी मनुष्यता बची हुई है, जहाँ कहीं भी इंसानियत दिख रही है, जहाँ भी प्रेम उदारता सद्भावना सद्विचार परस्पर सहयोग का वातावरण दिख रहा है, यह भगवान की कथा का ही प्रभाव है। लंबा लंबा सत्र कथा का चलता था और उसके व्यास श्री सूत जी महाराज होते थे। सूत जी महाराज व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन जी के शिष्य थे। बड़े उदार बड़े भक्त, भगवान संबंधी बातों को भगवत प्राप्ति के विचारों को वो इस प्रकार से जानते थे जैसे हम लोग अपने हाथ में रखे पदार्थ को जानते हैं। जब वो व्यास गद्दी पर बैठते थे 88,000 ऋषि। आज तो हम बड़े प्रमादी हैं, बड़े आलसी हैं, कथा में जाएं नहीं जाएं, कब जाएं, ऐसा विचार करने में ही समय निकल जाता है। उस समय इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी, ना ही ऐसा मंच बनता था। जमीन पर ही कोई ऊंची जगह देखकर और व्यास जी वहां बैठ जाते थे, वहीं गद्दी लग जाती थी। माइक लाइट डेकोरेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भगवान की कथा थी। 88,000 ऋषि जो दुनिया भर में फैले हुए थे। ये हमारी सीमा भारत नहीं थी, हमारी सीमा पूरा विश्व थी। पूरे विश्व में सनातन का पताका फहरता था। सभी जगह हमारे मंदिर होते थे, सभी जगह हमारे महात्मा होते थे, और पता नहीं उन्हें कैसे मालूम पड़ जाता था। जैसे चीनी को आप कितना भी छुपा कर रख दें और किसी दिन ढक्कन खुला रह जाए तो चींटियां वहां पहुंच जाती हैं। चीनी के होने का पता चींटियों को लग जाता है। उसी प्रकार दुनिया के किसी कोने में कहीं पर भी भगवान की कथा हो रही हो तो संत महात्माओं को पता लग जाता था, उनके दिल की घंटी बजने लग जाती थी, वो अनायास खिंचने लग जाते थे। और देखते देखते साधकों की, महात्माओं की, ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की
बड़ी भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी कथा के नाम पर। हमने अपने काल में भी देखा है, जब मैं बच्चा था तो कथा का महत्व तो बहुत था। एक बार दो बार तो अयोध्या से, वृंदावन से, मथुरा से संत बुलाए ही जाते थे, काशी से बुलाए ही जाते थे, और सारा गांव भगवान के पावन रस का पान कर कृतकृत्य हो जाता था, आनंदित उल्लसित हो जाता था। बहुत विलक्षण था। हम लोगों ने स्वयं इसे अपनी आंखों से देखा है। आज संत महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, एक बात बताएं, आने वाला समय जो कलयुग होगा, इसमें लोगों की बुद्धि छोटी होगी, लोग भी छोटे हो जाएंगे, फल फूल सब छोटे हो जाएंगे, वृक्ष पौधे सब छोटे हो जाएंगे, नदियां घट जाएंगी, नदियां सूख जाएंगी, तान वृक्ष छुल्लकान मर्त्यान विरुद्ध वारद वनस्पति मत्वा कलयुगम प्राप्त। जब कलयुग आ जाता है उस समय क्या दिखता है भाई, कि पेड़ पौधे भी छोटे छोटे हो गए, आदमी भी छोटा छोटा हो गया, लड़के छोटे छोटे, लड़कियां छोटी छोटी, पशु पक्षी सब छोटे छोटे होते जा रहे। और इसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ छोटी होती है वो लोगों की बुद्धि होती है। कलयुग में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भगवान के राज्य में रहेंगे, भगवान की धरती पर रहेंगे, भगवान के राज्य में रहेंगे, भगवान के बनाए फल फ्रूट्स खाएंगे, उनके द्वारा जो ये जल है उसका पान करेंगे, उन्हीं के हवा से श्वास लेंगे और अपना जिंदगी जिएंगे। उसी भगवान को नहीं मानेंगे। भगवान के लिए क्या करना, मंदिर के लिए क्या करना, मंदिर का विरोध करेंगे, संत का विरोध करेंगे, भगवान का विरोध करेंगे, क्योंकि कलयुग का यह विधान लाखों वर्ष पहले शास्त्रों में लिखा जा चुका है। यह मैं आपसे निवेदन करूं, आनंदम और सुखम लोकम, यह जो है आनंद नहीं है और सुख की बहुत कमी है। असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं कि यहां आनंद नहीं मिल सकता, यहां सुख नहीं मिल सकता, लेकिन आप भजस्व माम, आप खूब मेरा भजन करो, भगवान का भजन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
सूत जी से प्रश्न किया, आप बड़े उदार हैं, भगवत प्रेमी हैं और भगवत कथा के ज्ञाता हैं। आपके द्वारा एक एक शब्द, आपके द्वारा निकली हुई भगवान की एक एक कथा हम सब लोगों के लिए बहुत मंगलकर है। इसलिए जिसमें हमारा शीघ्र लाभ हो, हमारा शीघ्र कल्याण हो, हे सूत जी महाराज, आप हमें वैसी कथा सुनाएं, आप वैसी कथा सुनाएं। सूत जी महाराज गदगद हो गए। एक व्यास के लिए इससे बढ़िया कोई अवसर हो नहीं सकता है। जितने भी व्यास हैं भगवान के विचारों से भरे हुए हैं, लेकिन जब तक कोई श्रोता नहीं मिल जाता तब तक उनके विचार खिल नहीं पाते, प्रकाशित नहीं हो पाते। भगवान शंकर के मस्तिष्क में कथा बहुत दिनों से थी, लेकिन प्रतीक्षा थी कि कभी पार्वती जी मिले। यदि सुनने वाले को आप तैयार करेंगे, सुनने वाले को आप बुलाकर बिठाएंगे और उन्हें भगवान की कथा सुनाएंगे, उसका उतना लाभ नहीं होगा। सुनने वाला जिज्ञासु तड़पता हुआ आपके दरबार में आएगा, आपसे विनती करेगा और आपको भगवान की कथा सुनाने के लिए हृदय से निवेदन करेगा। ऐसा जिज्ञासु श्रोता जब मिलता है तो व्यास जी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आज सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वैसे तो संसार में बहुत सारी कथाएं हैं और सभी कथा से लोगों की मुक्ति होती है, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी पुराण हैं, चाहे वो देवी भागवत पुराण हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे ब्रह्म पुराण हो, और भी नारद पुराण हो, वायु पुराण हो, जितने भी पुराण हैं सबके लिखने वाले श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज हैं। जब कभी व्यास जी का नाम लिया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। इनका जबरदस्त प्रयास था। स्वयं नारायण व्यास बनकर आए, क्योंकि नारायण ने हमें जीने के लिए वेद प्रदान किया। और वेद क्या है? धर्म और अधर्म की व्याख्या है। क्या करना चाहिए वेद सिखाता है, और क्या नहीं करना चाहिए यह भी वेद बताता है। जो कर्तव्य है, जो करने का निर्देश है, वही धर्म है, और वेद भगवान ने जिसे करने से मना किया है वही अधर्म है। लेकिन यह वेद इतना कठिन, इनका पढ़ना, इनका वाचन करना बहुत मुश्किल था। तो स्वयं भगवान ही वेद को प्रकट करने के लिए, वेद को प्रकाशित करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुए। और भगवान का वह रूप कौन हुआ? व्यास भगवान की जय। वो व्यास भगवान हुए। व्यासो नारायण साक्षात। व्यास भगवान साक्षात नारायण है, वो साक्षात नारायण है।
नारायण के सिवा हमारा इतना हित कौन सोच सकता है। पहले तो वेद को बनाया, वेद का वर्गीकरण किया, ज्ञान कांड, उपासना कांड, आयुर्वेद कांड और इस प्रकार से कर्म कांड, ये सब उन्होंने ही निर्धारित किया, हमें बताया। फिर बाद में लोगों के लिए जब वेद कठिन पड़ने लगा तो इसी वेद को व्यास भगवान ने पुराण का रूप दे दिया। मां बहन भाई बंधु, आज आपको लगे कि मैंने तो वेद नहीं पढ़ा, मैंने तो वेद कभी देखा नहीं, लेकिन मैं आपसे बता देता हूं, जिसने पुराण सुन लिया उसने वेद को जान लिया। क्योंकि व्यास भगवान ने संपूर्ण वेद को पुराणों में अनुदित कर दिया, अनुवाद कर दिया और पुराण के माध्यम से वेद का ज्ञान लोगों में भर दिया। उन्हीं के प्रिय शिष्य सूत जी महाराज हैं। जब उनसे आग्रह किया गया तब उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक विलक्षण देवता है, एक विलक्षण परमात्मा है और एक पुराण भी विलक्षण है। विलक्षण परमात्मा कौन है? भगवान शंकर। आप भगवान शंकर के बारे में विचार करें, भगवान विष्णु को देखें, कितना भव्य महल में रहते हैं, कितने महंगे महंगे वस्त्र, कितने महंगे आभूषण। उनके पास तो एक फूल भी है तो वो भी स्वर्ग का है। सोने चांदी हीरे जवाहरात से सजे हुए, संपूर्ण शरीर में भरे हुए श्री विष्णु भगवान हैं। भगवान कृष्ण भी पीतांबर पहनते हैं, स्वर्ण मुकुट पहनते हैं। भगवान कृष्ण भी, ये सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बार तो आपके मन में विचार आ जाएगा कि कृष्ण बने तो आभूषण कहां से लाएं, राम जी बने तो मुकुट कहां से लाएं, लेकिन भगवान शंकर तो गजब के देव हैं। भगवान शंकर के बारे में कहा कि शिव जोगिया मोरा मन भावे हो राम, शिव जोगिया मोरा मन भावे हो राम। भक्तों को भगवान शिव बहुत भाते हैं, भक्तों को भगवान शिव बहुत भाते हैं। कैसे? आप देखो, भगवान शंकर का कोई मंदिर में बम बम महादेव, हर हर भोले, ऐसा जयकारा गूंजता रहता है। शिव जोगिया मोरा जो भावे हो राम, मन भावे हो राम, भावे हो राम, शिव जोगिया मोरा भावे हो राम। लागे सुहावन कपूर जैसन देहिया, लागे सुहावन कपूर जैसन देहिया, जटवा से गंगा बहावे हो राम, जटवा से गंगा बहावे हो राम। शिव जोगिया मोरा मन भावे हो राम।
एकदम कपूर जैसे, जैसे हिमालय पर्वत है एकदम उज्जवल शुभ्र और स्थिर। भगवान शंकर का स्वभाव हिमालय से ही मिलता जुलता है और भगवान शंकर के माथे से, भगवान शंकर की जटा से गंगा बहती है। जटवा से गंगा जटवा से गंगा बहावे हो राम। आठों ही अंग जोगी भस्म रमावे। सौंदर्य प्रसाधन की बड़ी महिमा है। बहुत महंगे महंगे क्रीम लोग लगाते हैं, बहुत कीमती पाउडर सेंट से अपने शरीर को सुसज्जित करते हैं, लेकिन भगवान शंकर इनसे बहुत दूर, भगवान शंकर इनसे बहुत दूर। क्या आठों ही अंग प्रभु समय रंगावे। माथे पर चंदा सुहावे हो राम। माथे पर चंदा सुहावे हो राम। 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 जोगिया मोरा आवे हो राम। शिव जोगिया मोरा आवे हो राम। क्या करते हैं? घर घर अलग, हर घर घर अलग जगावे हो राम। घर घर अलग जगावे हो राम। 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 शिव जोगिया भावे हो राम। शिव जोगिया हो राम। बोल शंकर भगवान की। शिव जोगिया हो राम। शिव पद